नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोसो न्यूज। आज बात असम की राजनीति में बढ़ते उससे बड़े विवाद की, जिसने कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव को और तेज कर दिया है। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन भेजा है। उन्हें 23 मई को गुवाहाटी में पेश होने के लिए कहा गया है। यह पूरा मामला कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस कथित टिप्पणी से जुड़ा है जो उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को लेकर की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस जांच का दायरा कितना बड़ा होने वाला है। क्या कांग्रेस के और नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है, और क्या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या फिर राजनीति का नया रण? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को लेकर कथित तौर पर विवादित बयान दिया। बीजेपी ने इस बयान को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध जताया। इसके बाद असम में शिकायत दर्ज कराई गई और मामला सीधे क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा को पूछताछ के लिए गुवाहाटी बुलाया। इसी महीने खेड़ा जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए और करीब 8 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पवन खेड़ा ने ज्यादा जानकारी तो साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे कानून और मर्यादा से जुड़ा मामला बताया। लेकिन अब इस केस में नया मोड़ सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पवन खेड़ा से हुई पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे इनपुट और बयान सामने आए जिसके आधार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को समन जारी किया गया है। क्राइम ब्रांच ने सुरजेवाला को 23 मई को गुवाहाटी में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। यानी अब यह मामला सिर्फ पवन खेड़ा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस के बड़े नेताओं तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस समन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का यह भी कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और असहमति की आवाज को दबाने के लिए की जा रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में लगातार आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी भी नेता को सार्वजनिक मंच से व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति में गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है और कानून अपना काम कर रहा है। अब इस पूरे विवाद ने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है दोस्तों, क्योंकि मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, बल्कि राजनीतिक नैरेटिव और एजेंसियों की कार्रवाई तक पहुंच चुका है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां अब सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे बयानों की भी जांच कर रही हैं। यानी आने वाले दिनों में इस केस में और नेताओं से पूछताछ हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रणदीप सुरजेवाला जांच में शामिल होंगे? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी, और क्या बीजेपी इस मामले को महिलाओं के सम्मान और राजनीतिक मर्यादा के मुद्दे के तौर पर आगे बढ़ाएगी? फिलहाल असम की राजनीति में माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। 23 मई को सुरजेवाला की पेशी से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटी हैं। अब देखना होगा कि क्राइम ब्रांच की जांच आगे किस दिशा में जाती है और क्या इस मामले में नए खुलासे सामने आते हैं, या फिर यह विवाद सिर्फ सियासी बयानबाजी तक सीमित रह जाता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह कानून के तहत हो रही निष्पक्ष जांच है या फिर राजनीतिक दबाव की कार्रवाई? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी अगली किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।